नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीरा सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का करेंगे उद्घाटन। ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में शीर्ष उद्योगपतियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आज। फैसले से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिंदे गुट के 16 विधायकों की किस्मत होगी तय। उत्तर भारत में शीत लहर का कहर जारी। मौसम विभाग का अगले 3 दिन तक घने कोहरे का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के खोफरी समेत ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। मुंबई में हुई बारिश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव परिणाम पलटने की साजिश के आरोप में चल रहे मुकदमे में सुरक्षा के दावों पर न्यायाधीशों ने जताया संदेह। ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बाइडेन पर मुकदमा चलाने की कही बात। मलेशिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणॉय और चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी की जोड़ी आज पेश करेगी चुनौती। श्रीकांत और तनिषा अश्विनी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंची। और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस बार के शिखर सम्मेलन का थीम गेटवे टू द फ्यूचर यानी भविष्य का द्वार है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग करेगा। शिखर सम्मेलन उद्योग 4.0, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सतत विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक गतिशीलता और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिरता की ओर परिवर्तन जैसे विश्व स्तरीय प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार और सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेगा। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो आज गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए कल अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचने पर उनका स्वागत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। उनके साथ मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें अत्याधुनिक तकनीक के कई उत्पादों को दर्शाया गया है। और महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। आज यहां एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे विवाद पर फैसला आ सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फैसला लेंगे कि शिवसेना छोड़कर शिंदे के साथ जाने वाले 16 विधायक अयोग्य हैं या नहीं। फैसले से पहले स्पीकर का एक बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ताओं पर फैसला कानूनी रूप से टिकाऊ होगा। ये पूरा मामला जून 2022 का है, जब शिंदे के साथ कुछ अन्य विधायकों ने
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे शिवसेना में दो फाड़ हो गए थे और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बना ली थी, लेकिन इस दौरान ठाकरे और शिंदे गुट ने एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की और दल बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की। आज क्या फैसला होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, लेकिन इन सबके बीच आज के फैसले से पहले स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच सोमवार को हुई बैठक को उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अनुचित मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर स्पीकर ने कहा है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा मुद्दों के संबंध में सीएम से मुलाकात की थी और पूर्व सीएम रह चुके उद्धव ठाकरे को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और महाराष्ट्र के ठाणे शहर में रामभाऊ महारागी स्मृति व्याख्यानमाला को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। व्याख्यानमाला का विषय श्री राम पूजा से राष्ट्र पूजा था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीयों का इंतजार अब खत्म हो रहा है और जल्दी ही भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। राम पूजा हमारी आत्मा का दीप जलाती है। उन्होंने कहा कि अमृत काल चल रहा है और साल 2047 में भारत विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगा, ये हमारा विश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंदन के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने BAPS स्वामीनारायण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने 10 किंग्स रोड स्थित अंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध हों। दोनों देश व्यापक रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह की कल लंदन में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था। द्विपक्षीय रक्षा बैठक के बाद भारत और यूके के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरी मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिनों के दौरान घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई है। उत्तर भारत में अगले 24 घंटे के दौरान कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कल इस सीजन की बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ। शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी समेत चीनी बंगला, महासू पीक, अम्यूजमेंट पार्क, हिप हिप हुर्रे और छाबड़ा की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। मुंबई में वहीं देर रात जोरदार बारिश हुई। अंधेरी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा और बोरीवली सहित पश्चिमी उपनगरों के कई इलाकों में भी मध्यम बारिश हुई। इसके चलते तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही साथ मुंबई में सर्दी का आगाज हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बारिश अरब सागर में बने कम दबाव के कारण हुई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने के मामले में फेडरल अपीलीय अदालत में पेश हुए, जिसके बाद न्यायाधीशों ने इन दावों पर गहरा संदेह जताया कि उन्हें इस मामले में साजिश के आरोपों में मुकदमे से सुरक्षा मिलनी चाहिए। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने ये सवाल भी किया कि क्या मामले में इस बिंदु पर अपील पर विचार करने का उनके पास अधिकार क्षेत्र है। ट्रंप ने दावा किया कि उन पर बिना सबूत के मुकदमा चलाया जा रहा है, क्योंकि सर्वेक्षणों में उन्हें राष्ट्रपति बाइडेन से आगे दिखाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोप उनकी उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो इसके परिणाम खराब होंगे। ट्रंप ने कहा कि इससे देश में हंगामा मच जाएगा और इसके बाद कई रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा।
और अब खबर खेल की। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन आज पुरुष एकल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के वेंग होंगयांग से होगा। एचएस प्रणय का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन से होगा। तो वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मोहम्मद शोहेबुल फिक्री और बगास मौलाना की इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को कड़े मुकाबले में हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। श्रीकांत ने 1 घंटा और 5 मिनट चले पहले दौर के मुकाबले में छठे वरीय क्रिस्टी को 12-21, 21-18, 21-16 से हराया। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी श्रीकांत अगले दौर में हांगकांग के एंजिका लोंग एंगस से भिड़ेंगे। तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोरप्पा की भारतीय जोड़ी ने फ्रांसिस्का कार्बेट और एलिसन ली की अमेरिकी जोड़ी को 21-13, 21-16 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी के सामने अगले दौर में 7वीं वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी मायू मात्सुमोतो और वकाना नागाहारा की चुनौती होगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे बीना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर 125